शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर। प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर।
रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेटे, आंधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे हैं अपना घर। शांति हैं। आज बाबा की 8 तारीख के महावाक्य हैं। श्री बाबा विदेही विचित्र हैं, निराकारी दुनिया का रहवासी। हम बच्चे भी निराकारी आत्माएं, जो निराकारी दुनिया की रहने वाली। इस संसार में शरीर का आधार लेकर हम पाठ बचाने आए और पाठ बजाते बजाते हम अपने अस्तित्व को भूल गए और देह को अपना असली स्वरूप समझ बैठे। अब विदेही बाबा हमें फिर से पहला लेसन पढ़ाने आए हैं। जिस दुनिया में हमें जाना है वहाँ ये देह नहीं जाएगी, इसलिए बाबा हमें विदेही बनाने आए हैं। और वंडरफुल बात यह है कि विदेही बाबा हमें विदेही बनाने के लिए देह का आधार लेते हैं। साकारी देह का आधार लेकर के हमें विदेही बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। और बाबा कहते हैं मैं हर कल पे काम करता हूँ और मेरे लिए ये ब्रह्मा का तन रिजर्व है, चेंज नहीं हो सकता। मैं हर कल्प
एक ही तन का आधार ले करके तुम बच्चों को राजयोग की शिक्षाएं देता हूँ। तो आज बाबा के 8 तारीख के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अब विदेही बनने का अभ्यास करो। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल। अपनी इस विनाशी देह से प्यार निकाल। एक शिव बाबा को प्यार करो। एक शिव बाबा को प्यार करो। प्रश्न है, इस बेहद की पुरानी दुनिया से, इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग आ चुका है, जिन्हें वैराग आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? इस बेहद की पुरानी दुनिया से जिन्हें वैराग आ चुका है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वह इन आँखों से जो कुछ देखते हैं, वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। वह देखते हुए भी जैसे नहीं देखेंगे। उनकी बुद्धि में यह होगा, उनकी बुद्धि में यह होगा कि यह सब खत्म होना है, यह सब खत्म होना है, यह सब मरे पड़े हैं। हमको तो शांति धाम सुखधाम जाना है। हमको तो शांति धाम सुखधाम जाना है। उनका ममत्व मिटता जाएगा। उनका ममत्व मिटता जाएगा। योग में रहकर किससे बात करेंगे? योग में रहकर किससे बात करेंगे तो उन्हें भी कशिश होगी, तो उन्हें भी कशिश होगी। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम शिव बाबा को जान गए हो। फिर यह गीत गाना तो जैसे भक्ति मार्ग का हो जाता। भक्ति मार्ग वाले शिवाय नमः कहते भी हैं, माता पिता भी कहते हैं, परंतु उन्हें कोई जानते नहीं। शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए, तो तुम बच्चों को अभी बाप मिला है और उनसे वर्षा भी मिल रहा है। इसीलिए शिव बाबा को याद करते रहो। वो हमारा पिता है, हम उसके बच्चे। भक्ति मार्ग में भले हम शिव बाबा को नहीं जानते थे, फिर भी हम माता पिता कहकर उन्हें याद तो करते थे, है ना। तो बाप को याद तो करते थे, लेकिन वर्षे का पता नहीं था। अभी हमने बाप को जाना और बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। तुमको शिव बाबा मिला है,
यह दुनिया को नहीं मिला है। दुनिया तो अभी भी भगवान को पाने के लिए भटक रही है, और जिनको मिला है वह अच्छी रीति चल नहीं सकते। वंडरफुल बात है, द्वापर युग से 2500 वर्ष से जिस भगवान को पाने के लिए हमने अपनी तिप्पड़ घिसा दी, जिस भगवान को पाने के लिए हमने अपनी सारी एनर्जी खत्म कर दी, चाहे वो धन की एनर्जी, चाहे वो समय संकल्पों की एनर्जी, तन की एनर्जी, समय की एनर्जी, सब कुछ हमने 2500 वर्ष गवाया, सब कुछ लगाया भगवान को पाने के लिए। अब वो मिल गया है, फिर भी बाबा कहते हैं बच्चे बनने के बाद भी बाप की मत पर नहीं चलते हैं, बाप को याद नहीं करते हैं। बाबा के डायरेक्शन बड़े मीठे हैं। आत्म अभिमानी भव, देही अभिमानी भव। बात ही आत्माओं से ही करते हैं। बाबा किसको पढ़ा रहे हैं? पढ़ाना माना डायरेक्शन देना, श्रीमत देना, आज्ञा देना। बात करना तो बाबा किससे बात कर रहे हैं? आत्माओं से। देही अभिमानी बाप देही अभिमानी बच्चों से बात करते हैं, तो वह तो एक ही है। सो तो मधुबन में तुम बच्चों के साथ बैठा है। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर बाबा आए हैं हमें पढ़ाने। यह पढ़ाई एक शिव बाबा के सिवाय कोई पढ़ा नहीं सकता, न ब्रह्मा न विष्णु। भगवान के अलावा ये पढ़ाई कोई पढ़ा नहीं सकता। न ब्रह्मा पढ़ा सकते, न विष्णु पढ़ा सकते। तो द्वापर युग के ऋषि मुनि कैसे पढ़ा सकते हैं हमको? और ऐसे भगवान के सम्मुख बैठ करके हम पढ़ रहे हैं। यहाँ तो बाबा ही आकर पतितों को पावन बनाते, अमर कथा सुनाते। सो भी यहाँ ही सुनाएंगे, अमरनाथ पर तो नहीं सुनाएंगे ना। तो यही अमर कथा सत्यनारायण की कथा है। बाबा कहते मैं तुमको सुनाता भी यहाँ ही हूँ। बाकी ये सब भक्ति मार्ग के धक्के हैं। सर्व का सद्गति दाता राम एक निराकार है। वही पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। और वह आता ही तब है जब विनाश का समय होता है। सारे जगत का गुरु एक परमपिता परमात्मा ही हो सकता है, और वह निराकार है। देवताओं को भी मनुष्य कहा जाता, परंतु वह देवी गुण वाले मनुष्य है, इसलिए उनको देवता कहा जाता। तुमको तो भी ज्ञान मिला, तो ज्ञान मार्ग में अवस्था बहुत मजबूत रखनी है। क्योंकि बाबा कहते हैं जितना आप चढ़ाई करते हो, ज्ञान मार्ग माना चढ़ती कला, और जितनी चढ़ती कला होगी उतने विघ्न तो आएंगे, उतनी बातें भी आएंगी। और बाबा कहते तुम्हारे पास पावर है, ज्ञान की पावर, योग की पावर, शक्तियों की पावर, तो इन सारी पावर को यूज़ करना है। इसलिए अवस्था मजबूत चाहिए। जितना हो सके बाबा को याद करो। विदेही बनना है, फिर देह से प्यार क्यों करे? बाबा तुमको कहते शिव बाबा को याद करो, फिर इनके पास आओ। पहले शिव बाबा का नाम लेके तभी तुम ब्रह्मा बाबा के पास जाएंगे। मनुष्य तो समझते हैं कि ये दादा से मिलने जाते हैं। तुम बच्चे तो जानते हो शिव बाबा को याद करके फिर हम इनके पास आते हैं। वहाँ तो है निराकारी आत्माएं, बिंदी। अब बिंदी से तो मिल नहीं सकते परम धाम में, तो शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? इसलिए यहाँ समझाया जाता है, हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझ बुद्धि में रखो कि हम शिव बाबा से मिलने जाते हैं। तो यह तो बड़ा गुह्य राज है। कईयों को तो शिव बाबा की याद भी नहीं रहती है। बाबा समझाते हैं हमेशा शिव बाबा को याद करो। वंडर बाबा को इस बात का लगता है कि मुझे पाने के लिए इतना किया, अब मैं मिला, परिचय भी मिला, फिर भी मुझे याद करने में तुम बच्चों को मेहनत लगती है। शिव बाबा आपसे मिलने आते हैं, बस आपके बने हैं।
शिव बाबा इसमें आकर ज्ञान सुनाते हैं, तो वह भी निराकार आत्मा है, तुम भी निराकार आत्मा हो। एक बाबा ही है जो बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। सो तो बुद्धि में याद करना चाहिए ना। बाबा का डायरेक्शन है कि माम एकम याद करो। हम बाबा के पास आए हैं, बाबा इस पतित शरीर में आए हैं। हम सामने आने से ही निश्चय कर देते हैं शिव बाबा हम आपके बने हैं। मुरलियों में भी यही सुनते हो, माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे जानते हो यह वही पतित पावन बाप है, यही सच्चा सच्चा सतगुरु है। अभी तुम पांडवों की परमपिता परमात्मा के साथ प्रीत बुद्धि हैं, बाकी सभी की तो कोई न कोई के साथ विपरीत बुद्धि है। शिव बाबा के जो बनते हैं उन्हों को तो खुशी का पारा बड़े जोर से चढ़ा रहना चाहिए। जितना समय नज़दीक आता है उतनी तुम बच्चों की खुशी बढ़ती है। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, यह हमारा अंतिम जन्म है। अब हम जाते हैं अपने घर। तो यह सीढ़ी बहुत अच्छी है, इसमें बहुत क्लियर है। तो बच्चों को सारा दिन बुद्धि चलानी चाहिए। 84 जन्मों की कहानी जो बाबा ने हमें क्लियर समझाई है। बाबा कहते हैं इसकी बुद्धि चलाओ। चित्र बनाने वालों को बहुत विचार सागर मंथन करना है, और जो हेड है उनका तो ख्याल चलना चाहिए। तुम तो चैलेंज देते हो ना कि सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी राज्य, सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी राज्य में सिर्फ 9 लाख होंगे, तो बाकी सब परमधाम। कोई बोले इसका क्या प्रूफ है? आप दुनिया के आगे चैलेंज करते हो। बाबा कहते हैं सीढ़ी का चित्र सामने रखो, उस पे विचार सागर मंथन करो। विचार सागर मंथन करके दुनिया को बताओ ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन होनी है। यहाँ की सभी आत्माएं दुखों से मुक्त होगी। 9 लाख आत्माएं सतयुग में देवात्मा बन करके राज्य करेगी, बाकी सब आत्माएं परमधाम में विश्राम करेगी। लोग आपसे पूछेंगे ना क्या प्रूफ है कि करोड़ों की संख्या है, इससे में 9 लाख ही नई दुनिया में जाएंगे, क्या प्रूफ है? क्या बोलोगे? तो कहो यह सब समझने की बातें हैं। सतयुग में होगा छोटा सा झाड़, है ना। पहले कोई भी बीज बोया जाता है तो ढेर सारे पत्ते नहीं निकलते हैं, पहले थोड़े निकलते हैं। धर्म भी एक है तो जरूर मनुष्य भी थोड़े होंगे। तो सीढ़ी में सारी नॉलेज है। जैसे ये कुंभकर्ण का चित्र है तो ये ऐसा बनाना चाहिए। बी के ज्ञान अमृत पिलाती हैं और वो विष मांगते हैं। कुंभकर्ण के चित्र देखा है ना, सीढ़ी के चित्र में ही है सबसे लास्ट में। कुंभकर्ण सोया पड़ा है और एक ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही हैं, उसके कान में अमृत डाल रही हैं। तो बाबा मुरली में सब डायरेक्शन देते हैं। हर एक चित्र की समझानी बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर बोलो कि ये भारत स्वर्ग था, एक धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अब देखो कितना बड़ा झाड़ हो गया है, अब विनाश होना है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला एक बाबा है। तो ये 4-5 चित्र मुख्य हैं जिससे किसी को धक से तीर लग जाएगा। ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन ज्ञान की पॉइंट्स गुह्य होती जाएगी, तो चित्रों में भी चेंज होगी। तो बच्चों की बुद्धि में चेंज होती है। आगे ये थोड़ी समझते थे कि शिव बाबा बिंदी है, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि पहले ऐसा क्यों नहीं बताया। अरे भगवान द्वापर युग में ही आ जाते, आकर के हमें पहले ही ज्ञान दे देते कि बिंदी स्वरूप है, पहले क्यों नहीं बताया। तो बाबा कहते हैं यह सब बातें पहले थोड़ी समझाई जाती हैं। बाबा ज्ञान का सागर है तो ज्ञान देते रहेंगे।
करेक्शन होती रहेगी। पहले से ही थोड़ी सब बातें बता देंगे, फिर आर्टिफिशियल हो जाए। अचानक कोई इत्तेफाक आदि होते रहेंगे तो कहेंगे ये ड्रामा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह नहीं होना चाहिए, मम्मा को तो पिछाड़ी तक रहना चाहिए था, फिर मम्मा क्यों चली गई। अब ड्रामा में जो हुआ सो राइट है, ठीक है। जो भी है ड्रामा की हर सीन राइट है, इसमें क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं कर सकते। बाबा ने जो कहा सो ड्रामा अनुसार कहा। ड्रामा में मेरा भी पार्ट ऐसा ही है। बाबा भी ड्रामा पर रख देते हैं। मनुष्य कहते ईश्वर की भावी और ईश्वर कहते ड्रामा की भावी। तो ईश्वर ने बोला या इसने बोला, ड्रामा में था। कोई उल्टा काम हुआ, ड्रामा में था, फिर बस उल्टा हो जाएगा। चढ़ती कला जरूर होनी है। चढ़ाई पर जाते हो कभी डगमग हो जाते हैं, तो यह सब माया के तूफान हैं। जब तक माया है तब तक विकल्प जरूर आएंगे। सतयुग में माया ही नहीं है तो विकल्प नहीं है। सतयुग में कभी कर्म विकर्म नहीं होंगे। बस बाकी थोड़े रोज़ है, खुशी रहती है कि अब ये हमारा अंतिम जन्म है। अब हम अमरलोक जाने के लिए शिव बाबा से अमर कथा सुनते हैं। तो यह बातें सिर्फ तुम बच्चे समझते हो। वो लोग देखो कहाँ कहाँ अमरनाथ पर जाकर धक्के खाते हैं। यह नहीं समझते हैं कि पार्वती को कथा किसने सुनाई। वहाँ तो शिव का चित्र दिखाते हैं। अच्छा, शिव किस में बैठा है, तो शिव और शंकर दिखा देते हैं। क्या शिव ने शंकर में बैठ करके कथा सुनाई? कुछ भी नहीं समझते हैं। भक्ति मार्ग वाले अभी तक तीर्थ यात्रा करने जाते रहते हैं। कथा भी वास्तव में कोई बड़ी नहीं है। कितनी है? अमरनाथ जाने के लिए कथा कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है। अमरलोक जाने के लिए आपको क्या करना है? अमरलोक जाने के लिए क्या करना है? सिर्फ मन मनावो, बस अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। कोई लंबी चौड़ी कथा है नहीं, बस बीज को याद करो, ड्रामा के चक्र को याद करो। जो ज्ञान बाबा के पास है वह ज्ञान हमारी आत्मा में भी है। वही ज्ञान का सागर, हम आत्मा भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हैं। तो नशा चढ़ना चाहिए ना। वह हम भाइयों को सुनाते हैं, अर्थात हम आत्माओं को सुनाते हैं। सुनेंगे तो शरीर द्वारा, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। बाबा को याद करते करते सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे और ममत्व मिटता जाएगा। कोई का तो सिर्फ नाम मात्र प्यार होता है। हमारा भी ऐसा। अभी तो हम जाते हैं सुखधाम। वह तो जैसे मर पड़े हैं, उनसे दिल क्या लगाने। बाबा कहते हैं बुद्धि में नशा क्या रहे, ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। अब हम जाते हैं अपने घर बाबा के साथ, तो इस दुनिया से क्या दिल लगाने। शांति धाम में जाकर फिर हम सुखधाम में आकर राज्य करेंगे। तो इसको कहा जाता है पुरानी दुनिया से वैराग। बाबा कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होना है। विनाश के बाद स्वर्ग को देखोगे। तो अभी तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है। योग में रहकर कोई से बात करोगे तो उनको बड़ी कशिश होगी। ये ज्ञान ऐसा है जो बाकी सब भूल जाता है। इस ज्ञान में जिसकी बुद्धि लीन हो गई, इस ज्ञान इतना रमणीक है, बाबा कहते सारी दुनिया को बुला देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है। ज्ञान मार्ग में अपनी अवस्था बहुत मजबूत बनानी है, विदेही बनना है। विदेही बनना है। एक बाबा से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। एक बाबा से ही सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। दूसरी पॉइंट है ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा की भावी पर अडोल रहना है। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। ड्रामा में जो हुआ सो राइट। कभी डगमग नहीं होना है। कभी डगमग नहीं होना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। किसी भी बात में संशय नहीं लाना है। वरदान है दाता बन। हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले दाता बन। हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। उदार चित्त महादानी भव। दाता बन हर सेकंड हर संकल्प में दान देने वाले उदार चित्त महादानी भव। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं। आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं, लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। हर सेकंड हर संकल्प में देना है। जब ऐसा दाता बन जाएंगे, जब ऐसा दाता बन जाएंगे, तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। तब कहेंगे उदार चित्त महादानी। ऐसे महादानी बनने से, ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, बाकी रह गया देना। बाकी रह गया देना।
अब देते जाओ, अब देते जाओ, देने से और ही भंडारा भरता जाएगा, देने से और ही भंडारा भरता जाएगा। बाबा ने कहा, आप दाता के बच्चे लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले हो। हर सेकंड, हर संकल्प में देना है। जब ऐसे दाता बन जाएंगे तब कहेंगे उदारचित महादानी। ऐसे महादानी बनने से महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है, लेकिन देने के लिए स्वयं का भंडारा भरपूर चाहिए। जो लेना था वह सब कुछ ले लिया, अब बाकी रह गया देना। तो अब देते जाओ, देने से और ही भंडारा बढ़ता जाएगा। बाबा कहते हैं अब आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है। बाबा को ही आपने, खजानों के मालिक को ही आपने अपना बना लिया, तो बाबा ने सारे खजाने आपके वर्षे के अधिकार के रूप में दे दिए हैं। अब बाबा कहते हैं 2500 वर्ष तक तुमने लेने से जीवन बिताया, मांगा, हर किसी से मांगा, भगवान से भी मांगा, तो हमने इंसानों से भी मांगा, है ना, सबसे हमने मांगा। अभी एक जन्म देवता बन करके जीवन व्यतीत करो, एक जन्म देने के लिए जीवन व्यतीत करो, तो आपका भंडारा हर कल्प के लिए भरपूर हो जाएगा। तो अब दाता बन करके जीना सीखो, है ना, दाता के बच्चे हो, देना सीखो। स्लोगन है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है, हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है, तो गंभीरता का गुण धारण करो। हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स जमा करनी है, तो गंभीरता का गुण धारण करो। फिर ये है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ब्रह्मा तन है। निराकार परमात्मा का रिजर्व तन ये ब्रह्मा तन है। यह तो अपने को पूरा निश्चय है कि परमात्मा अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा आकर हमें पढ़ा रहे हैं। इस पॉइंट्स पर बहुत जिज्ञासु प्रश्न पूछते हैं कि अमृत वेले समय निराकार परमात्मा जब अपने साकार तन में प्रवेश होते हैं तो उस समय शरीर में क्या चेंज होती हैं। वो पूछते हैं, क्या तुम उस समय बैठकर उनको देखते हो कि कैसे परमात्मा आता है। अब इस पर समझाया जाता है। आपसे कोई पूछता है भगवान आता है हमें पढ़ाने, या अमृत वेले शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं हमें वरदान देने, तो लोग प्रश्न पूछेंगे कि आपको फील होता है जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो क्या ब्रह्मा बाबा का रूप चेंज होता है, उनके नैन चलन चेंज होती है, क्या आपको फील होता है। तो उनसे बोलो कि परमात्मा की प्रवेशता होने समय ऐसे नहीं कि उस शरीर के कोई नयन या चैन बदली हो जाते हैं, नहीं, परंतु जब ध्यान में जाते हैं तब नयन और चैन बदली हो जाता है। परंतु इस साकार ब्रह्मा का तो पार्टी गुप्त है। देखो, एक शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे और एक शिव बाबा गुलजार दादी के तन में आते थे। फर्क पता चलता। शिव बाबा जब ब्रह्मा तन में आते थे कोई समय की लिमिट नहीं होती थी, वो गुप्त रूप में आते थे, 1 सेकंड में आए, 1 सेकंड में वापस भी चले जाते थे। पढ़ाने आए, वापस, पता नहीं चलता था शिव बाबा की प्रवेशता कब हुई और कब गए,
कोई पता नहीं चलता था, है। लेकिन जब दादी के तन में आते थे तो पहले से प्रोग्राम फिक्स होते हैं, पहले से प्रोग्राम फिक्स होते हैं, टाइम की लिमिट होती है। और प्लस शिव बाबा अकेले नहीं आते हैं, बाबा ने कहा ध्यान में जाते हैं तो पता चलता है, वैसे नहीं पता चलता। तो ब्रह्मा बाबा ध्यान में नहीं जाते थे, शिव बाबा आए, प्रवेश किया और वाणी चलाना शुरू किया तो पता नहीं चला। लेकिन गुलजार दादी वो वतन में जाते थे, है। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों उनके तन में प्रवेश करते थे। दादी उतनी देर ध्यान में रहती थी तो शिव बाबा की प्रवेशता पता चलती थी कि बाबा आए और बाबा गए। तो बाबा कहते लेकिन ब्रह्मा के तन में नहीं पता चलता था। जब परमात्मा इस तन में आता है तो कोई को भी पता नहीं चलता। तो उनका यह तन रिजर्व किया हुआ है, इसीलिए वह सेकंड में आते हैं और सेकंड में जाते हैं। तो अब इस राज को समझना है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट समझ में न आवे तो इस पढ़ाई का कोर्स ही छोड़ देना, नहीं। पढ़ाई तो दिन प्रतिदिन गुह्य और क्लियर होती जाती। तो सारा कोर्स एकदम तो पढ़ नहीं सकेंगे, वैसे आपको समझाया जाता है। और जो भी धर्म पिताएं आते हैं उन्होंने भी अपनी अपनी पवित्र आत्मा आए अपना पार्ट बजाती हैं। फिर उन आत्माओं को सुख दुख के खेल में भी आना पड़ता है, वो वापिस नहीं जाती। परंतु जब निराकार सुप्रीम सोल आते हैं तो वह तो सुख दुख से न्यारा है, तो वह सिर्फ अपना पार्ट बजाए चले जाते हैं। बाबा ने कहा धर्म पिताओं की आत्मा आती है, धर्म पिता की आत्मा आती है तो दूसरे के तन में प्रवेश होकर के धर्म की स्थापना करती हैं। फिर वो उस धर्म में दोबारा जन्म लेकर के उस धर्म की पालना करती हैं। तो जितने धर्म पिताएं आते हैं वो शरीर के बंधन में बंधते हैं, कर्म के बंधन में बंधते हैं, तो सुख और दुख का पार्ट भी वो बजाते हैं। शिव बाबा टेम्परेरी शरीर में आते हैं, वो अपना शरीर धारण नहीं करते हैं। टेम्परेरी ब्रह्मा के तन में आए, कर्तव्य किया, चले गए। वो शरीर के बंधन में बंधते नहीं हैं, कर्म के बंधन में भी नहीं बंधते, इसलिए वो सुख दुख से न्यारे हैं। तो इस पॉइंट्स को हमें बुद्धि से समझना है। दूसरा, आत्मा और परमात्मा में गुण और ताकत का फर्क। आत्मा और परमात्मा का अंतर इस पर समझाया जाता है कि आत्मा और परमात्मा का रूप एक जैसा ज्योति स्वरूप है। आत्मा और परमात्मा की आत्मा का साइज एक ही बिंदु स्वरूप है। बाकी आत्मा और परमात्मा में सिर्फ गुणों की ताकत का फर्क अवश्य है। अब यह जो इतने गुण हैं, सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण है। उसकी ही सारी शक्ति अभी यह काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई भी शक्ति यहाँ चल नहीं सकती। तो परमात्मा का ही सारा पार्ट चलता है। बल परमात्मा पार्ट में भी आता है तो भी वह खुद न्यारा रहता है। लेकिन आत्मा जब पार्ट में आते भी पार्टधारी के रूप में आ जाती है, तो परमात्मा पार्ट में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है। शिव बाबा का भी अपना पार्ट है। इस संसार में जो शक्तियाँ ट्रांसफर हो रही हैं, इस संसार में जो गुण ट्रांसफर हो रहे हैं, वो परमात्मा की ही देन है, जिससे 2500 वर्ष सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न का राज्य चलेगा। ये भगवान की ही देन है। तो भगवान ने संसार में आकर के सारे गुण सारी शक्तियाँ हमें भरी, ते पार्ट बजाया ना भगवान ने आकर के, हमें दुखों से लिबरेट किया, हमें ज्ञान दिया, हमें पावन बनाया। ये सारा पार्ट परमात्मा ने बजाया, परंतु कर्म के बंधन में नहीं बंधा, इसलिए वह सुख दुख से न्यारे हैं। आत्मा पार्ट में आती है तो कर्म बंधन वश हो जाती हैं। तो यह है आत्मा और परमात्मा में अंतर, अर्थात भेद। अच्छा, ओम शांति।
हाँ, बाबा ने कितनी क्लियर बात बताई। आत्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप, परमात्मा भी निराकार ज्योति स्वरूप। आत्माएं भी शरीर का आधा लेकर के पाठ बजाती है तो वो कर्म बंधन के वश होकर के दुख और सुख का पाठ बजाती हैं। परमात्मा भी ब्रह्मा के तन में आकर के अपना दिव्य कर्तव्य करते हैं, लेकिन वो कर्म के बंधन में नहीं बंधते हैं, इसलिए सुख और दुख के चक्र से मुक्त रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। ऐसा साथी किसका होगा, रहे सदा जो साथ में। भव से पार लगा दे नैया, स्वर्ग दे सौगात
वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है। चारों ओर निराशा है, सारा जग ही प्यासा है। देख रही दुनिया तुमको, देख रही दुनिया तुमको, तुमसे सबको आशा है। योग का तुम सहयोग करो, योग का तुम सहयोग करो। सबसे गुणों के मोती चुनो, सबसे गुणों के मोती चुनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर। वक्त है कम, जाना है दूर, थक के हो जाना ना चूर। शक्ति से करना भरपूर, शक्ति से करना भरपूर। दान करो ये नित्य जरूर, सफल करो हर पल अपना, सफल करो हर पल अपना। धड़कनों के स्वर सुनो, धड़कनों के स्वर सुनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। गुणों के महादानी बनो, गुणों के महादानी बनो। प्रभु के प्यारे सबके सहारे, प्रभु के प्यारे सबके सहारे। शिव समान कल्याणी बनो, शिव समान कल्याणी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। दानी बनो, वरदानी बनो, दानी बनो, वरदानी बनो। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे ही गुण गाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। तेरी याद की शीतल छैया में, तेरी याद की शीतल छैया में सब सुख तुमसे पाऊं, सब सुख तुमसे पाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है मेरा तन मन। कहता है मन दिल की धड़कन, न्योछावर है
दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। दिल को तेरा प्यार मिला है, खोया हुआ संसार मिला है। भूलो चाहे मैं सारी दुनिया, भूलो चाहे मैं सारी दुनिया, तुमको मैं ना भुलाऊं, तुमको मैं ना भुलाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। होठों की मुस्कान मेरे तुम, नूर मेरे नैनों का हो तुम। होठों की मुस्कान मेरे तुम, नूर मेरे नैनों का हो तुम। तुमसे भर भर खुशियाँ बाबा, तुमसे भर भर खुशियाँ बाबा, दुनिया को मैं लुटाऊं, दुनिया को मैं लुटाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा। एक तेरे ही गुण गाऊं, एक तेरे ही गुण गाऊं। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। एक तुमसे ही प्यार करूं बाबा, बस तुमसे ही प्यार करूं बाबा। प्यारे बाबा ने, प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया।
इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। अपने दिल का सच्चा हीरा बना कर अर्श पर बिठाया हमको फर्श से उठाकर। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। दिल तख्त पर बिठाकर हर फितरत मिटा दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। हर धड़कन दिल की देती दुआ तुझको। क्या से क्या बनाया आकर संगम पे हमको। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। रूहों की राह दिखाने हमारी जरूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया। अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया। खूबसूरत बना दिया।